दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर वन पे है। ज़बरदस्त तेजी बनी हुई और इसके पीछे है दो बड़ी गुड न्यूज़ जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक में आने वाले समय में कुछ बड़ी घटनाएं होती हुई दिखाई देगी, जैसे कि अब रिजल्ट भी आने वाला है, साथ में यहाँ पे हो सकता है कि इसको प्रमोटर भी मिले। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे लगातार बहुत सारी बड़ी ग्लोबल बैंकों का नाम निकल के आ रहा है, कुछ बड़े फंड हाउस है जो इसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। अब आप देख सकते हो कि इन खबरों के दम पे यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना है। सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक अभी इस समय जो 22-23 की रेंज है उसको तोड़ चुका है और फिर से 26-27 की रेंज में आ चुका है। तो क्या आने वाले समय जो 32 की पुरानी हाई उसको तोड़ के नई हाई बनाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 26.10 पर, क्लोजिंग थी कल की 24.96 के आसपास, यानी काफ़ी अच्छी शुरुआत की। और इंट्राडे में 25.87 का लो भी बना, यानी पूरे दिन में कोई गिरावट तो नहीं हुई, निचले लेवल पे स्टॉक जरूर गया, लेकिन जो हाई है वो बहुत ज़बरदस्त है। 27.09 की इसने इंट्राडे में हाई बने हैं, ज़बरदस्त दौड़ लगाई। फिर ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हैं, अलग अलग ब्रोकेज हाउस ने उनको डराया हुआ है। जैसे तेज़ी बनती है वो निकलने की कोशिश करते हैं और इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आके इस समय 26.08 के आसपास ट्रेड कर रहा है 4.49% की तेज़ी के साथ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम आज ज़बरदस्त है, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम है। पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 52 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि कल 27 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 61 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम ऑलरेडी 12:30 के पहले ही हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है यस बैंक। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले महीने 24-25 तारीख के आसपास देखें तो आपको 23-24 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी समय तक ये 23-24 के दायरे में स्टॉक रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि स्टॉक ने 5 तारीख को 27 का हाई बनाया और उसके बाद आप देखें तो 8 तारीख को स्टॉक 27.44 पर चला गया और आज फिर से 27 पे आ चुका है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर अब तेज़ी की संभावना बनने लगी है, सिग्नल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसके पीछे है सबसे बड़ी गुड न्यूज, मूडीज़ की तरफ से यस बैंक की रेटिंग को बढ़ा दिया। उनका कहना है कि बैंक अपनी किस्मत बदल रही है, यानी आप देख सकते हो कि मूडीज़ के हिसाब से पॉजिटिव आउटलुक बन चुका है और आप देख सकते हो उनकी जो रेटिंग है उसको भी बढ़ाया है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने आउटलुक को पहले जो स्टेबल था उसको पॉजिटिव कर दिया है। साथ में एजेंसी ने बैंक की लंबी अवधि की जो फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी इशू रेटिंग है उसको BA3 पर बरकरार रखा हुआ है। और इस खबर के बाद यस बैंक के शेयरों में 8% की इंट्राडे में तेज़ी देखने को मिली, यानी काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई। तो मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बैंक की किस्मत को धीरे धीरे बदलते हुए हम देख रहे हैं, जैसा कि उम्मीद थी। इसे देखते हुए आउटलुक को बढ़ाकर हम पॉजिटिव करना पड़ रहा है हमें। रेटिंग एजेंसी ने अपने नोट में कहा है कि डिपॉजिट और लोन फ्रेंचाइजी में सुधार से अगले 12 से 18 महीनों के दौरान यस बैंक के मुनाफे में सुधार होता हुआ दिखेगा, यानी आने वाले समय और भी बेहतर कंडीशन होगी बैंक की। मूडी ने यह भी कहा है कि बैंक अगर एसेट क्वालिटी के साथ अपने कोर मुनाफे को बनाए रखने में सफल रहता है तो वह आगे चलकर इसकी रेटिंग को और भी अपग्रेड कर सकता है। यस बैंक का डिपॉजिट पिछली 8 तिमाहियों में लगातार बढ़ रहा है। बैंक ने हालिया बिजनेस अपडेट में बताया कि जून तिमाही में उनका डिपॉजिट 2.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर 21% की वृद्धि दिखा रहा है। हालांकि बैंक का लोन ग्रोथ इंडस्ट्रीज के स्तर से नीचे है, हालांकि ये सालाना आधार पर तुलना करने पर पिछले 21 तिमाहियों में सबसे अच्छा है। यस बैंक ने बताया कि जून तिमाही में उनका एडवांस पिछले साल के मुकाबले 14.8% की वृद्धि दिखा रहा है और मार्च के मुकाबले भी 0.9% बढ़ा है। और जून में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो पिछले साल के मुकाबले 127% से बढ़ के 137% तक पहुंच चुका है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत अच्छी खबर है। मूडीज़ ने बढ़ चढ़ के इसकी तारीफ की है, इसका असर देखने को मिला। दूसरी जो एक और अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक में 51% की जो स्टेक है वो हिस्सेदारी खरीदने के लिए एशिया और जापान के कई बैंक इस समय इंटरेस्टेड है
और कई पी कंपनियां भी इस पर नज़र रखे हुए और जानकारों का कहना है कि यह डील 8 से लेकर 9.5 अरब डॉलर तक हो सकती है। हालांकि बैंक का कहना है कि उसे 21% हिस्सेदारी बेचने के लिए आरबीआई की तरफ से अभी कोई भी मंजूरी नहीं मिली है। पिछले दिनों रूमर निकली थी कि आरबीआई ने इनको हिस्सेदारी बेचने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन फिलहाल बैंक ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनको हिस्सेदारी बेचने के लिए मंजूरी नहीं मिली है। यस बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक की 33.74% की हिस्सेदारी है। बैंक में एसबीआई की सबसे ज़्यादा 23.99% की हिस्सेदारी है। तो जो सूत्रों की खबर निकल के उसमें 51.69% की स्टेक खरीदने के लिए होड़ में फर्स्ट अबू धाबी बैंक, पीजेएससी, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल बैंक, सुमितोमो मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप ये आगे है। ये कंपनियां इसको खरीदना चाहते हैं और कुछ पी कंपनियां भी इसमें अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। इस समय देखें तो एफडीआई के माध्यम से 17.95% का इसमें निवेश किया हुआ है और एफपीआई के माध्यम से 10.28% की स्टेक है। यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो दोनों मिला के करीब ये जो हिस्सेदारी है ये आप देख सकते हो कि 28% के आसपास इसमें दिखाई देगी। तो कुल मिला के ये संभावना तो पॉजिटिव बनी है, लेकिन इसके बीच में जो अपडेट निकल के आ रही है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक ने उस खबर का खंडन कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि वो यस बैंक को खरीदने के लिए उन्होंने अपनी बोली लगाई है या अपनी तरफ से इंटरेस्ट जगाया है। तो उनका कहना है कि जो मीडिया में खबरें चल रही है उसका हम खंडन करते हैं और फिलहाल हमने कोई ऑफर यस बैंक को नहीं दी है, ये अबू धाबी बैंक की तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पे भले अबू धाबी के बैंक की तरफ से कहा गया हो कि उन्होंने अभी तक कोई ऑफर नहीं दिया, लेकिन वो इंटरेस्टेड है, ये बातें पहले से निकल के आई है। एसबीआई ने भी कहा है कि जल्द ही वो उनके लिए हिस्सेदारी को निकलना होगा क्योंकि आरबीआई का रूल्स है उसके तहत, और कोई बड़ा पोटेंशियल प्रमोटर यहाँ पे ढूंढा जाएगा जो आरबीआई को मंजूर होगा। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यस बैंक में जल्द ही प्रमोटर मिलेगा और बड़ी बड़ी जब विश्व की जो बैंकें हैं वो अगर इंटरेस्ट है तो आप समझ सकते हो यस बैंक बहुत मजबूत है और ऐसे में इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से पूरा पॉजिटिव माहौल बना। तो यहाँ पे सुबह 9:16 पर 26.55 की प्राइस से 22,37,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:20 पर 26.54 की प्राइस से 26,89,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो फिर 9:33 पर 26.56 की प्राइस से 24,99,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। यानी जैसे शेयर की प्राइस बढ़ी यहाँ पे वो बिकवाली के लिए लोग आ गए। उसके बाद 9:49 पर 26.97 की प्राइस से 26,24,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। ऐसे तो डील तो बहुत सारी हुई है, लेकिन उस सबको डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए जो 20 लाख से ऊपर डील हुई है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर 10:25 पर 25.95 की प्राइस से 42,84,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई और देख सकते हो इसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। अब यहाँ पे देख दो कि जो सबसे बड़ी यहाँ पे एक और ट्रिगर मिलेगा वो होगा 20 जुलाई जो इसका रिजल्ट है। 20 जुलाई को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी और स्टॉक की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। पिछले कई रिजल्ट देखे लगातार बेहतर ही रहे, कहीं कोई रिजल्ट में कमजोरी नहीं रहेगी और इस बार अगर प्रोविजन कम रखा जाता है तो फिर प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ सकता है। ऐसे में हमें 20 जुलाई का इंतजार करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। तो निवेश करना चाहिए यस बैंक में, ये काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक इस समय मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।